आज हम बात करने जा रहे हैं भूतिया इमरान खान की, जो कि हमारे प्यारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लीडर है या था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हम सबसे पहले इस भूतिया के इक़्तिदार में आने के लिए जो इसने काम किया था उसके बारे में बात करेंगे। क्या नहीं भूल गया एंड मैं हिंदुस्तान। अबे भूतिया, तू सिर्फ एक चीज कहना नहीं भूला, तू बहुत कुछ भूला है। तू पाकिस्तान को भूल चुका था। अपने धरनों में, अपने खताबात में इमरान खान भूतिया ये कहता था कि मैंने 23 साल जद्दोजहद की है, मैंने टांगा पार्टी को एक बहुत बड़ी पार्टी बनाया है। मुझे परवेज मुशर्रफ ने वजीर आजम की गद्दी की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैंने कहा कि मैं अवाम के सर पे बैठ के ही आऊँगा। अब सबसे पहले इस इमरान खान भूतिया का जो स्टेटमेंट है अमेरिका के खिलाफ, कि अमेरिका के कितनी पावर है, अमेरिका के कहने पे क्या क्या होता है, जरा वो सुन लें, उसके बाद थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे। और एक उधर से टेलीफोन कॉल आता है तो सजदे में गिर जाता है। ये वो जनरल मुशर्रफ है कि वो तो बड़ी दूर की बात है कि जॉर्ज बुश से कुछ कहे, वो काली देवी कोंडोलीजा राइस कुछ कहती है तब भी उसके पैरों में गिर जाता है। अब इमरान खान को कहते हैं पढ़ा लिखा हुआ पहला सियासतदान जो बाहर से पढ़ा हुआ यूके से, लेकिन किसी से इख्तलाफ करने का इस भाई साहब का अंदाज कितना जाहिलाना है। मतलब कि ये बंदा एक रेसिस्ट भी है और इस बंदे को औरतों की इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारे प्यारे इमरान खान साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अगर पाकिस्तानी मुशर्रफ को कुछ भी कहेगा ना तो वो करेगा। इवन के इस बंदे ने इतनी सख्त बात कर दी कि अगर जॉर्ज बुश परवेज मुशर्रफ को कहे ना कि मुझे सजदा कर, उसको सजदा भी कर देगा। लो, मतलब कि इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया। मतलब कि अमेरिका इतना बुरा है, इसकी इस बंदे की नज़रों में अमेरिका कंट्रोल करता था पाकिस्तान को। ये बंदा अमेरिका से सख्त नफरत करता था और इसका जो मेन स्लोगन था उसमें यह भी था कि अमेरिका की गुलामी ना मंजूर। भूतिया इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसने सिर्फ अवाम को डायलॉग से डिलीवर की हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. ये और कुछ और इस तरह के डायलॉग से भूतिया इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के पेटों को भरा है। और इसमें एक मजे की बात और भी है। अब जरा इसी वीडियो को एनालाइज करके खुद ही फैसला करें कि किस बंदे में ज्यादा तहजीब है और किस में नहीं है, और क्या ऐसा करना किसी कौम के लीडर के लिए और किसी कौम के लिए कैसा होता है। Are you winning, son? I'll be back. Hey, chill. Hey, yo, what the fuck? क्या हमारा मजहब हमारी इस तरह की परवरिश करता है? असूलन इख्तलाफ करना कुछ और होता है, लेकिन किसी की इंसल्ट करना किसी भी तरह मुहज़्ज़ब नहीं है। इस मुंह फट ने आवाम को ये बताया है कि ये किसी का नहीं झुकता। मतलब के इस तरह के एटीट्यूड से। लेकिन रियलिटी में इस बकलंडर ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए प्राउड मोमेंट नहीं है। और जो पाकिस्तानी इसको प्राउड मोमेंट कहते हैं, पहले वो जाके अपने अखलाक को चेक करें कि उनका इखलाक मयारी है भी कि नहीं। और इसलिए मैं मोदी को ज़्यादा मुहज़्ज़ब और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल शख्स कहता हूँ बजाय इमरान खान को इस वीडियो को देखते हुए। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? लेकिन जैसे ही वक्त और हालात बदलते हैं, पिनोकियो का फर्स्ट कज़न ये कहता है कि ये एक अमरीकी साजिश है मेरी हुकूमत ख़त्म करवाने की, जो कि रात को 12 बजे ही खत्म हो जाती है। इस भूतिया घड़ी चोर इमरान खान ने एक बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन चलाई थी अमेरिका के खिलाफ। पैसा ही पैसा होगा। और ये सारे के सारे प्रोटेस्ट अमेरिका के खिलाफ हो रहे थे। ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने बाहर से मुल्क में नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अब ये है वो लीडर जो इक़्तिदार पे आने से पहले अमेरिका को गालियां निकालता था, पिनोकियो का फर्स्ट कज़न यूथिया इमरान खान। तो इस भूतिया से गलती से अमेरिका निकल गया। इसने उस बात को राज में ही कहना था, लेकिन भूतिया तो भूतिया होता है, इसको तो अकल मौत है ही नहीं। इसने डायरेक्ट पहले अमेरिका का नाम ले दिया, फिर कह दिया किसी बाहर के मुल्क से हमें एक धमकी आमेज खत आया है। भाई कहाँ ये भूतिया इमरान खान मुशर्रफ को कहता था कि अगर बुश तुम्हें कहे तुम मेरे आगे झुको तो झुक जाएगा, तो इसमें क्या फर्क रह चुका है। एविन इस भूतिया इमरान खान को यू टर्न का मास्टर कहते। क्या ये हमारी हैसियत है? अबे भूतिया, जब अच्छे नंबरों से पास हो तो कोई हैसियत किसी की होती है ना। तू तो किसी के कंधों पे बैठ के आया था, और इनकलाबी तो कोई शॉर्टकट इस्तेमाल ही ना करते। तूने क्यों किया? तूने तो जो जलील होना था तूने साथ पाकिस्तान को भी किया।
बाय बाय। और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी आर्मी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती है इन सियासतदानों के साथ। अभी तो ये कह रहा है कि फौज और मैं हम दोनों एक ही पेज पर हैं। सुन लो जरा। 22 करोड़ के हम कौन है कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बताया, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज बता दी कि जो इमरान खान ने फैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी असली क़यादत की मुशावरत पूरी थी। यानी कि ये भूतिया अभी भी बाहर का मुल्क कह रहा है। मतलब कि इतने इसके टट्टे मुंह पे आए हुए हैं, इससे बोला नहीं जा रहा कि अमेरिका था। हैं? एक दिन में 10 बार मुठ लगाने से ऐसा मुंह बनता है। मुझे तो नवाज शरीफ और इमरान खान से ज्यादा मुहज़्ज़ब तो जरदारी लगने लग गया भाई। उसकी बोलचाल, उसका पॉलिटिक्स करने का तरीकाकार इन सबसे मुख्तलिफ है। और पीपल पार्टी एक पढ़ी लिखी जमात लगती है इनके मुकाबले में। भाई ये तो जहलाना इनकी गुफ्तगू होती है। अभी अभी इस हूतिया इमरान खान ने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था, तो उसके बाद यू टर्न लेने के बाद इसने पाक आर्मी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आर्मी ने मेरी हुकूमत को गिराया। ये एक आर्मी की साजिश है। ले भाई, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और हाँ भाई साहब, इसमें औरत का चक्कर भी था। फराग होगी। ले भाई, जैसे नवाज शरीफ का कोई फ्रंटमैन था, जरदारी का कोई फ्रंटमैन था, इसी तरह इमरान खान का भी एक फ्रंट वुमेन थी। इस फराग होगी ने इमरान खान भूतिया के लिए वो सारे इलीगल काम किए जो वो खुद नहीं कर सकता था। गर्ज है कि इमरान खान भूतिया इस वक्त इतना 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 ज्यादा, ये बंदा इस वक्त दिल से इसकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरह ट्रंप इसका नाम लेते हैं, मरा जा रहा है बेचारा। और इस बंदे के डायलॉग्स थे जो पहले कुछ, और मैंने पहले बात की थी ना, इस बंदे ने अवाम का पेट सिर्फ डायलॉग से ही भरा है। इससे कोई काम नहीं हुआ, ना ये काम करने के लिए आया था। नवाज शरीफ की हुकूमत गई, उसने फौज के खिलाफ कुछ नहीं खुल्लम खुला बोला। जरदारी की गई, उसने भी नहीं कुछ बोला। लेकिन जब भूतिया इमरान खान की हुकूमत गई तो इसने फौज के खिलाफ वो जहर उगला। वो फौज जिसकी वजह से आज हम अफगानिस्तान और इंडिया से सेफ हैं, उस फौज को कमज़ोर करने की ये भूतिया इमरान खान अभी भी दिल जान से कोशिश कर रहा है। और अमेरिका में इसके बैठे हुए कुछ पिट्ठू साजिश कर रहे हैं और एक करारदाद लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ये चाटू इमरान खान जेल से बाहर, मतलब इसे पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, इसे सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि किसी तरह ये जेल से बाहर निकला है। और इन शॉर्ट ये बात मैं बताना भूल गया कि इस बंदे ने 50 लाख घर बना के देने थे गरीबों को, 5 करोड़ नौकरियां देनी थी हकदारों को, और इसके बाद इसने यूथ को एम्पावरमेंट देनी थी। वो सब तो नहीं हो सका, बेरोजगारी बढ़ गई और ना ही मकान बने। इस भूतिया ने इमरान खान ने कहा था कि मैं कर्जा नहीं लूंगा IMF से, जो हो चुका वो बस हो चुका, अब मैं कर्जे नहीं लूंगा। इस बंदे ने ये कसम खाई थी मैं कर्जे नहीं लूंगा। लेकिन इस भूतिया ने पहली जब पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत थी, इसने अपनी वही जाहिलाना रविश को इख्तियार करते हुए कर्जा नहीं लिया था, तो पाकिस्तान में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी थी। लेकिन जब दूसरी बार डायलॉग होना शुरू हुए उस वक्त तक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। यानी कि इसकी डिसीजन मेकिंग सेंस नहीं है, ये बिल्कुल गधा है। तो सारी बातों का नतीजा ये निकलता है, तुम चाहे जिस मर्जी लीडर को चुनो, लेकिन उस लीडर को चुनो जो अपनी बात पे पक्का हो, जिसका करैक्टर पुख्ता हो। हालांकि इस भूतिया इमरान खान को 2023 में मैंने वोट डाला था। जब ये इसकी हुकूमत गिरी थी तो उसके बाद इलेक्शंस हुए थे, मैंने इस भूतिया इमरान खान को वोट डाला था। लेकिन देख लो, उसके बावजूद मैं इस पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो इसी तरह किसी को अपना आखिरी लीडर मत मानो। जिसमें कोई गलती निकलती है उस बंदे को छोड़ दो और ऐसे लोगों को लाने की कोशिश करो जिनका करैक्टर अच्छा हो। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।